हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, डायरिया, जिसे आप आम बोलचाल भाषा में दस्त भी कहते हैं। आज हम जानेंगे दोस्तों, डायरिया क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसमें लक्षण दिखाई देते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, और दोस्तों जब आपको डायरिया यानी दस्त परेशान करता है तो उस समय डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, और दोस्तों ऐसा क्या करें जिससे आपको डायरिया से बचाया जा सके। पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों डायरिया वैसे तो कभी भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर हमने देखा है कि जैसे गर्मियों का सीजन आता है तो डायरिया की बीमारी लोगों को ज़्यादा परेशान करने लग जाती है। और हमने देखा गया है कि दोस्तों गर्मियों में ये ज़्यादा परेशान करता है, जिससे आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आज का टॉपिक हमारा इसी डायरिया यानी दस्त पर रहने वाला है। आज हम जानेंगे इसी के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, डायरिया, जिसे आप आम बोलचाल भाषा में दस्त कहते हैं, क्या होता है। तो दोस्तों डायरिया जिसे हम दस्त कहते हैं, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को दिन में 3 से 4 बार या उससे अधिक बार पतला पानी जैसा सामान्य से अधिक बार मल त्याग करना पड़ता है। दोस्तों ये पेट में संक्रमण, वायरस, बैक्टीरिया या खराब खाने के कारण होता है। और दोस्तों ये एक सामान्य बीमारी है जो आमतौर पर कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन दोस्तों यदि इसका समय रहते हुए इलाज नहीं किया जाए, सही नहीं होती है, तो आपके शरीर में निर्जलीकरण का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो सकती है, जो आपको परेशान कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, डायरिया कितने प्रकार का होता है। दोस्तों जनरल तौर पर डायरिया 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 दोस्तों, एक्यूट डायरिया, जिसे आप अचानक होने वाला डायरिया भी कह सकते हैं। ये सबसे सामान्य डायरिया होता है जो पानी जैसा होता है और 1-2 दिन तक रहता है, और ये आमतौर पर इन्फेक्शन के कारण होता है और अपने आप खुद ही ठीक हो जाता है। नंबर 2 पे दोस्तों, परसिस्टेंट डायरिया, जिसे आप लगातार दस्त भी कह सकते हैं। ये दस्त है जो 2 सप्ताह से 4 सप्ताह तक लगातार रहता है दोस्तों। नंबर 3 पे दोस्तों, क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक जो डायरिया होता है दोस्तों, ये आपके 4 सप्ताह से अधिक रह सकता है दोस्तों। और यदि ये 4 सप्ताह से अधिक रहता है तो समय तक बना रहता है तो ये गंभीर हो सकता है। इसलिए दोस्तों इस प्रकार के डायरिया में आपको डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, डायरिया यानी दस्त के कारण, कि दोस्तों किन किन कारण की वजह से डायरिया होता है। नंबर 1 पर दोस्तों कारण में गैस्ट्रो एंटरटाइटिस, जिसे हम वायरल संक्रमण भी कहते हैं। दोस्तों रोटा वायरस जैसी बीमारी के कारण आंतों में संक्रमण, जिसे अक्सर पेट का फ्लू कहा जाता है, ये इसका मुख्य कारण होता है। नंबर 2 पे दोस्तों, बैक्टीरियल संक्रमण, दोस्तों जैसे कि साल्मोनेला या इकोली जैसे बैक्टीरिया जो खराब खाना पीने से होता है। नंबर 3 पर दोस्तों डायरिया होने के जो कारण है फूड पॉइजनिंग। दोस्तों यदि आप देर तक बाहर रखे खाने में कीटाणु पनप जाते हैं, जब आप इस खाने का उपयोग करते हैं, खाते हैं, तो उस समय आपको डायरिया होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 4 दोस्तों, दवाओं का दुष्प्रभाव, जैसे कि एंटीबायोटिक दवाएं। दोस्तों यदि आप लंबे समय तक एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी दोस्तों आपका डायरिया होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य जो कारण होते हैं, जैसे कि लैक्टोलोज इंटॉलरेंस, यानी दोस्तों जब आपका पेट साफ नहीं होता है, जब आप कॉन्स्टिपेटेड कब्ज की शिकायत रहती है, उस समय जो सिरप लेते हैं जैसे कि लैक्टोलोज, तो दोस्तों उसकी वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तब भी आपको डायरिया यानी दस्त की समस्या का सामना करना पड़ता है। या फिर आप बहुत समय तक, लंबे समय तक तनाव में रहते हैं, तो उस तनाव के कारण भी आपके डायरिया होने की संभावना बढ़ जाती है। ये थे दोस्तों इसके कुछ कारण जो हमने आपको बताया। इसके अलावा और अन्य कारण भी हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जब आपको डायरिया परेशान करता है तो उस समय दोस्तों आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि बार बार पतला या पानी जैसा मल जाना, पेट में दर्द या ऐंठन बनना, उल्टी होना या जी मिचलाना, आपको बुखार भी हो सकता है दोस्तों। डिहाइड्रेशन के कारण जैसे दोस्तों कमजोरी या थकान हो सकती है। दोस्तों जब डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, जब दस्त आपको परेशान करता है तो आपको पानी कमी आ जाती है। जब आपके शरीर में पानी कमी आती है तो दोस्तों आपको कमजोरी, थकान लगने लग जाती है। इसलिए दोस्तों पानी की कमी आने की वजह से आपको बीपी लो भी हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं दोस्तों, फीवर हो सकता है,
और दोस्तों जब आप मल करने के लिए जाते, शौच करने के लिए जाते हैं, तो उस समय आपके मल में ब्लड यानी खून भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये थे दोस्तों इसके कुछ लक्षण जो हमने आपको बताया। इसके अलावा और अन्य लक्षण भी आपको दिखाई दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जब आपको डायरिया यानी दस्त हो जाते हैं तो उस समय डॉक्टर के द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों ओरल मेडिसिन के बारे में कि दोस्तों ओरल मेडिसिन में क्या क्या दिया जाता है। नंबर 1 दोस्तों ORS, जिसे आप इलेक्ट्रल नाम से जानते हैं। उस समय दोस्तों ORS का घोल आपको दिया जा सकता है। ये 1 लीटर की पानी बोतल होती है, उसमें पूरा मिला दिया जाता है और आप इसको लेते रहना चाहिए, जिससे कि आपके जो पानी की कमी होती है डायरिया में उसकी पूर्ति हो जाए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों नंबर 2 पे ऑफ्लेक्सिन ओरिंडाजोल या फिर नॉरफ्लेक्सिन टिनेडाजोल जो मेडिसिन होती है, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं ओरल मेडिसिन के रूप में। लेकिन दोस्तों इन दोनों में से एक लेना होता है। इसके अलावा दोस्तों मेट्रोनिडाजोल, जिसे आप मेट्रोजिल या फिलाजिल नाम से जानते हैं, इसका भी डायरिया में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों लोप्रामाइड मेडिसिन होती है, जिसे आप लोपेक्स नाम से जानते हैं, ये भी डायरिया में देने वाली मेडिसिन होती है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो अब हम बात कर लेते हैं IV रूट से दिया जाने वाली मेडिसिन। जैसे कि दोस्तों यदि आपने ओरल मेडिसिन का उपयोग कर लिया है या डॉक्टर ने आपको दे दी है लेकिन आपको आराम नहीं मिला है, तो उस समय दोस्तों IV जो रूट होता है उससे कुछ मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि ड्रिप। इसके अलावा देखा जाए तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन, PPI इंजेक्शन, या फिर एंटीवेमेटिंग, या फिर पेट में दर्द है तो उसके लिए पेन किलर इंजेक्शन। तो ये कुछ मेडिसिन होती है IV जो दी जाती है। लेकिन दोस्तों IV रूट से दी जाने वाली मेडिसिन पहले हम कुछ और मेडिसिन बात कर लेते हैं ओरल थेरेपी में। जैसे दोस्तों हमने बताया आपको, जब आपके डायरिया होता है तो डायरिया में दोस्तों आपको दस्त के अलावा जैसे कि उल्टी का जी हो सकता है, उल्टी आ सकती है, तो उस समय दोस्तों ऑन्डेस्ट्रोन या फिर मेटाक्लोप्रामाइड या फिर डोमपेरिडोन जो मेडिसिन होती है उसका भी उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा यदि आपके पेट में दर्द, ऐंठन बनती है डायरिया की वजह से, तो दोस्तों उस समय आपको डाइसाइक्लोमिन या ड्रोटावेरिन जो मेडिसिन होती है ओरल थेरेपी में दी जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं IV रूट से दी जाने वाली इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों जब आपका डायरिया सही नहीं होता है ओरल थेरेपी देने के बाद में, तो दोस्तों उस समय आप देखा जाए तो ड्रिप का उपयोग कर सकते हैं, जैसे RL, NS, DNS। दोस्तों इसको आप 1 ड्रिप या 2 ड्रिप सुबह शाम लगा सकते हैं। इससे क्या दोस्तों जो पानी कमी आती है उसकी पूर्ति हो जाती है दोस्तों, और आपका डायरिया में काफ़ी आराम देती है। इसके अलावा दोस्तों आप जेंटामाइसिन या अमीकासिन जो इंजेक्शन आता है इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप PPI जो इंजेक्शन होता है जैसे पेंटाप्रोजोल, उसका भी उपयोग कर सकते हैं IV रूट के थेरेपी के रूप में। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको बहुत ज़्यादा डायरिया की वजह से उल्टी का मन कर रहा है या फिर उल्टी आ रही है, तो उस समय दोस्तों आप देखा जाए तो ऑन्डेस्ट्रोन या फिर मेटाक्लोप्रामाइड या डोमपेरिडोन इंजेक्शन होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत ज़्यादा गैस इरिटेशन हो जाता है आपको उस समय जब डायरिया लगता है, तो उस समय आप दोस्तों PPI इंजेक्शन जिसे आप पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन के नाम से जानते हैं, तो जैसे कि पेंटॉप 40 mg उसका भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपके पेट में ज़्यादा दर्द, ऐंठन बना रहता है, तो आप दोस्तों उस समय डाइकोसाइक्लामिन या फिर ड्रोटावेरिन जो इंजेक्शन होता है उसमें भी उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा जब आपको डायरिया परेशान करता है। अब हम बात कर ले दोस्तों ऐसा क्या करें जिससे कि आपको डायरिया से बचाया जा सके। तो दोस्तों सबसे पहले अपने शरीर में फ्लूइड यानी पानी की कमी ना आने दे, हमेशा हाइड्रेट रहे दोस्तों, और विशेष तौर से अपनी साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें। तो दोस्तों इस तरह के उपाय करने से भी आप डायरिया से बचा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो में एक छोटी सी जानकारी जो हमने आपको बताई डायरिया के बारे में। आपको कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूरत है जिससे हमारे आने वाली वीडियो की आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।